अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 4। ये जो चैप्टर है इसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। हम तमाम एक्सरसाइजेज इसके कर चुके हैं, तो आज हम कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 4। लेक्चर 7 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs। MCQ से क्या मुराद है? मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन में आपको मल्टीपल चॉइसेस गिवन हो, 4 ऑप्शन दिए हुए हों, उन ऑप्शंस को देखते हुए उन ऑप्शंस की वजह से इस क्वेश्चन को MCQs कहा जाता है और ये आपके ऑब्जेक्टिव में आता है। तो क्वेश्चन किस तरह का होता है? एक स्टेटमेंट लिखी हुई होती है और उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। आपके पास बुक है, आप उसको खोलो, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लेकिन मैंने स्टेटमेंट तो लिखी है लेकिन नीचे 4 ऑप्शन नहीं लिखे। क्यों? आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको उन 4 ऑप्शंस को देखना भी नहीं चाहिए। आप क्वेश्चन पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो और आंसर आपके माइंड में खुद ब खुद आ जाना चाहिए। होता क्या है, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो सको। तो जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हो और उन 4 ऑप्शंस को ही देखने लग जाते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो और गलत आंसर पे या गलत ऑप्शन पे आप टिक लगा देते हो, जिसकी वजह से आपका नंबर कट जाता है। तो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है, तो आपको भी पेपर ऐसे ही देना है। आप स्टेटमेंट पढ़ोगे और जो आंसर आपके माइंड में आएगा उसके बाद देखोगे कि उन A, B, C या D में कौन से ऑप्शन पे वो ऑप्शन खड़ा हुआ है जो आपके माइंड में सबसे पहले आया है। जो ऑप्शन जिस पे खड़ा होगा वहाँ पे आपने क्या कर देना है? टिक लगा देना है या सर्कल लगा देना है। अगर सर्कल लगाओगे तो तमाम क्वेश्चन पे टोटल 15 नंबर की ऑब्जेक्टिव आती है MCQs, तो सब पे आप सर्कल लगाओगे। अगर टिक लगाओगे तो सब पे आपने टिक लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है द आइडेंटिटी 5x + 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर + 40x + 16। आपको पता है ये दोनों बराबर ही हैं। कैसे बराबर हैं? क्योंकि a + b का होल स्क्वायर फार्मूला है a स्क्वायर यानी कि 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर + 2ab 2a और b। 5x को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20x, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x आ जाएगा, और प्लस b स्क्वायर जो फार्मूला है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो उसी फार्मूले के ज़रिए इसको खोलो तो ये शक्ल बनती है। वो कह रहा है कि ये जब दोनों बराबर हैं इज़ ट्रू, ये किस किस वैल्यू पे ट्रू हैं। यानी अगर हम x की यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करें और यहाँ पे भी पुट करें तो वो वैल्यूज़ बराबर आएंगी या नहीं आएंगी। ठीक है ना? तो हम ये स्टेटमेंट देख रहे हैं क्योंकि कोई फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं है। फ्रैक्शन में वैल्यू होती है ना, तो अब हमें देखना पड़ता है कि अगर फ्रैक्शन में नीचे 0 आ रहा हो, यानी कि अगर 1/x हो तो हम x पे 0 पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर x की जगह पे 0 पुट करें तो वो 1/0 बन जाता है, जो कि अनडिफाइन हो जाता है, यानी कि डिफाइन नहीं होता, ख़त्म हो जाता है। यानी कि कोई ऐसी वैल्यू आती है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। तो जब फ्रैक्शन में वैल्यू होती है तब हम कहते हैं x की 0 के अलावा तमाम वैल्यूज़ पे ये इक्वेशन या ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ 5x + 4 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 25x स्क्वायर + 40x + 16। तो इसमें फ्रैक्शन वाली कोई बात नहीं है, x ऊपर ही खड़ा हुआ है, डिनोमिनेटर में कोई x लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं तमाम वैल्यूज़ पे ये स्टेटमेंट, ये इक्वेशन क्या होगी? ट्रू होगी। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि कोई भी अगर हम वैल्यू पुट कर दें, x की जगह पे 1 पुट करें तो फिर भी ये दोनों बराबर आएंगे। अगर x की जगह पे 0 पुट करें तब भी ये वैल्यूज़ बराबर आएंगी। यानी हम x की करोड़ भी पुट कर दें तब भी ये दोनों वैल्यूज़ बराबर आएंगी। तो इस ऑप्शन में हम ये देखेंगे कि जहाँ पे लिखा हुआ होगा ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, वहाँ पे आपने टिक लगाना है या सर्कल लगा देना है। मेरे ख़्याल में एक ऑप्शन है 1 वैल्यू ऑफ x, दूसरा ऑप्शन है 2 वैल्यू ऑफ x, और तीसरा जो ऑप्शन है वो है C ऑल वैल्यू ऑफ x, और जो D है वो है नन ऑफ दीज।
तो ज़ाहिर बात आपको पता चल गया है कि ये वैल्यूज़ जो हैं ये फ्रैक्शन में नहीं दी हुई। फ्रैक्शन के अलावा इनमें x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये दोनों बराबर ही रहेंगे। आप पुट करके देख लो, एक दफ़ा x में 1 पुट करो, यहाँ भी 1 पुट करो, यहाँ भी 1 पुट करो तो ये बराबर रहेंगी। 0 पुट करो तब भी बराबर रहेंगे, 50 पुट करो तब भी बराबर रहेंगी। आप अपनी तसल्ली के लिए पुट करके देख लो। तो इसका मतलब क्या होगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन नंबर सी कि ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, यानी x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम अगर इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बराबर आएगी, ये इक्वेशन ट्रू आएगी। ठीक है, बात समझ आ गई। सेकंड पार्ट को देखते हैं। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, वो कहता है ऐसा फंक्शन जो इस शक्ल में हो, यानी न्यूमरेटर दिया हुआ हो और डिनोमिनेटर दिया हुआ हो, विद डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल ना हो। मैंने अभी ये बात की है कि अगर डिनोमिनेटर 0 के इक्वल आ जाए तो वो वैल्यू यानी कि 1/0 बराबर होता है अनडिफाइंड। अगर आप कैलकुलेटर में भी 1/0 लिखो तो आपके पास लिखा हुआ होगा मैथ प्रॉब्लम, यानी कि ये डिफाइन नहीं हो सकता। तो अगर डिनोमिनेटर 0 के इक्वल ना हो, यानी डिनोमिनेटर की कोई वैल्यू हो और nx यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आर पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स कौन से होते हैं? यानी ax² प्लस bx प्लस c, यानी कोई इस तरह की शक्ल में हो, यानी x की वैल्यू, x की जो डिग्री है वो कम हो रही हो, तो ऐसा जो पोलिनोमियल होते हैं वो पोलिनोमियल इन x इज कॉल्ड, यानी अगर इस शक्ल में हमारे पास वैल्यू दी हुई हो, एक डिनोमिनेटर में हो, एक डिनोमिनेटर में हो, एक न्यूमरेटर में हो, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पोलिनोमियल्स में हो यानी कि अलजेब्रिक हो, तो तब उसको क्या कहेंगे? उसको फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रैक्शन। ये हमें पता है कि कोई भी हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है या ऊपर नीचे अगर दी हुई हो, यानी कि 5/6 को भी हम फ्रैक्शन कहेंगे। 5x + 6/2x + 9 ये हमारे पास पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं। तो पोलिनोमियल भी अगर ऊपर नीचे दिए हुए हैं, न्यूमरेटर में वैल्यू दी हुई है पोलिनोमियल में और डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शंस कहेंगे। ठीक है ना। तो जहाँ फ्रैक्शन खड़ा होगा वहाँ पे आपने टिक लगाना है। थर्ड को देखें। अ फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर आर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज कॉल्ड, यानी कि शक्ल किस तरह की है? जो न्यूमरेटर की डिग्री है, न्यूमरेटर ऊपर वाले को कहते हैं, यानी कि x2 + 1 इस तरह की कोई वैल्यू है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, एक तो ग्रेटर है, एक तो इक्वल है, ग्रेटर आर इक्वल, और दूसरा ऑप्शन है x² + 1 और x + 2। मिसाल के तौर पे मैंने कोई भी 2 एग्जांपल्स ले लिए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ग्रेटर है, ये ग्रेटर की मिसाल है और ये इक्वल की मिसाल है। यहाँ और यहाँ डिग्री बराबर है और यहाँ जो डिग्री है न्यूमरेटर की वो ग्रेटर है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो तब हम ऐसी सिचुएशन में इस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? आपको पता है, आप पूरा चैप्टर कर चुके हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व नहीं कर सकते होते। जब पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व ना कर सके उस फ्रैक्शन को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी हमारे पास जो डिग्री है न्यूमरेटर की वो ज़्यादा हो या बराबर हो, यहाँ बराबर है दोनों की डिग्री और यहाँ न्यूमरेटर में डिग्री ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो तब हम उस फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है ना। ये मैंने आगे एक टिप बताई है। फोर्थ देखें। अ फ्रैक्शन, ये बिल्कुल ऊपर जैसा है, जैसे थर्ड है वैसे ही फोर्थ है, सिर्फ जो हाँ फ़र्क है वो मैंने बात लिख दी है। अ फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन, ये इसका बिल्कुल उल्टा हो गया है कि अगर डिग्री जो हो न्यूमरेटर की वो लेस देन हो, यानी कि x + 1 हो और नीचे x² + 3 हो। ये कोई सी मैंने एग्जांपल ली है। अब यहाँ जो न्यूमरेटर है इसकी डिग्री लेस देन द डिग्री ऑफ
डिनोमिनेटर इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे? देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और जब ऊपर डिग्री हमारे पास कम हो, लेस हो, और डिनोमिनेटर में डिग्री ज़्यादा हो तो इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्योंकि जब प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो तब हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए इसको प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं जब न्यूमिनेटर में डिग्री कम हो और डिनोमिनेटर में डिग्री ज़्यादा हो। ठीक है, बात समझ आ गई। उसके बाद फिफ्थ देखें, 2x + 1 ओवर x + 1 ओवर x - 1 इज़, ये क्या होगा? देखें ऊपर जो है जो डिग्री है वो क्या है? x है। अगर इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके देखें तो यहाँ x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? x²। तो नीचे डिग्री क्या आ गई? स्क्वायर आ गई, 2 आ गई, और ऊपर डिग्री x की यहाँ डिग्री क्या है? 1 है। ऐसे ही है ना? तो ऊपर डिग्री कम आ गई और नीचे डिग्री ज़्यादा आ गई। तो अभी मैंने बताया है कि ऐसे फ्रैक्शन को जहाँ नीचे डिनोमिनेटर में डिग्री ज़्यादा हो और न्यूमिनेटर में डिग्री कम हो तो उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस फिफ्थ का भी हमारे पास जो आंसर है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना? तो आपको अच्छे तरीके से आता होगा, क्योंकि जब प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकते होते हैं, अदरवाइज हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व नहीं कर सकते। पहले हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं डिवाइड करके, तब हम वो पूरा मेथड अप्लाई करते हैं लेट करके, कैपिटल ए और कैपिटल बी जो हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट आपके हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट को। x + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 6x + 9 इज। देखें यहाँ फार्मूला लगाया हुआ है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। जैसे ये दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं, वैसे ये दोनों भी आपस में क्या हैं? बराबर है इस फार्मूले के ज़रिए। तो अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये लेफ़्ट हैंड साइड हो गई और ये राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल आ जाए, यानी कि सेम टू सेम वैल्यू, प्लस माइनस का भी फ़र्क ना हो, तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं आइडेंटिटी। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। जब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल एक जैसे आ जाए। ठीक है ना? तो जहाँ पे आइडेंटिटी का ऑप्शन होगा वो ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, वहाँ पे आपने टिक लगा देना है। उसके बाद 7th पार्ट देखें, x³ + 1 ओवर x - 1 ओवर x + 2 इज़। अब देख के पता चल रहा है यहाँ x की जो पावर है, ये डिग्री है, वो 3 है, और यहाँ x को x से अगर मल्टीप्लाई करें भी तो वो क्या बनेगी? x² बनेगी। तो ऊपर डिग्री ज़्यादा है, न्यूमिनेटर में डिग्री ज़्यादा है और डिनोमिनेटर में डिग्री कम है, तो ऐसे फ्रैक्शन को मैंने अभी बताया है कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्योंकि इम्प्रॉपर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो जहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लगा हुआ होगा वहाँ पे आपने टिक लगा देना है। ठीक है, उसके बाद 8 पार्ट देखें, पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ दिस आर ऑफ द फॉर्म। किस शक्ल के पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे? देखें जो नीचे हैं फैक्टर्स बने हुए हैं, जब फैक्टर्स बने हुए हों और दोनों लीनियर हैं, यहाँ भी x की पावर 1 है और यहाँ भी x की पावर 1 है, तो ये जो शक्ल बनेगी कैपिटल A ओवर x - 1 फिर प्लस कैपिटल B ओवर x + 2। ठीक है ना? देखें दोनों लीनियर है तो इसके ऊपर कैपिटल A आ गया, दूसरा भी लीनियर है तो इसके ऊपर कैपिटल B आ गया। इस शक्ल के इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे, क्योंकि ये वैसे नज़र आ रहा है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 बन जाएगी। जब डिनोमिनेटर में डिग्री ज़्यादा हो और न्यूमिनेटर में ऊपर डिग्री कम हो तो तब हम बहुत आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं इस स्टेप के ज़रिए। ठीक है, उसके बाद जो 9th पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए मैंने ऐसे ही निशान लगा दिए हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ दिस, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। देखें जो पहला फैक्टर है x + 1, इसके ऊपर तो a आ जाएगा सिंपल, जैसे ऊपर हमने किया है। लेकिन जो दूसरा फैक्टर है x² + 2, यहाँ x की पावर 2 है, ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है। जब क्वाड्रेटिक हो तो उसके ऊपर हमारे पास हमेशा हमें bx + c की शक्ल ऊपर देनी पड़ती है, नीचे आ जाएगा x² + 2। जहाँ पे ये ऑप्शन खड़ा होगा वहाँ पे आपने टिक लगा देना है।
ठीक है ना, ये आप दिमाग में रखें। जब सिंपल फैक्टर हो यानी कि लीनियर हो उसके ऊपर एक कैपिटल लेटर आता है बस, लेकिन जब क्वाड्रेटिक हो या x की पावर 2 है तब हमारे पास एक कैपिटल लेटर और साथ वेरिएबल आता है जो यूज़ हो रहा है। यहाँ वेरिएबल x यूज़ हो रहा है तो b के साथ x आया है तो इसलिए, और साथ प्लस एक कैपिटल और लेटर आता है तो हमने bx प्लस c कह दिया। तो 10th पार्ट जो है वो भी बिल्कुल ऐसे ही था लिखा हुआ, पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। देखें अब इसके पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनेंगे, क्योंकि ऊपर जो है x की पावर 2 है और नीचे भी x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 है, यानी एक सेकंड मैं ये और उठाती हूँ, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों में x की पावर जो है वो सेम है। ऊपर भी x की पावर 2 है और नीचे भी x की पावर 2 है। और आपको पता है कि जब ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम हो, डिग्री सेम हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है। कैसे करते हैं मैं यहाँ आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ। जैसे 5 ओवर 6 लिखा हुआ हो तो 5 आप अंदर लिखते हो और 6 बाहर लिखते हो, ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर है तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर आ जाएगा और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें a प्लस बी ए माइनस बी तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम बाहर लिख लेते हैं, जैसे 5 ओवर 6 लिखा हुआ हो हम इस तरह डिवाइड करते हैं, वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने इस तरह डिवाइड की शक्ल में लिख लिया। अब हम सिंपल डिवाइड करेंगे। देखें एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो हमने एक्स स्क्वायर ही बनाना था तो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्स क्यूब बन जाएगा, हमने एक्स स्क्वायर बनाना है। तो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी 1 को दूसरे टर्म से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो ये -1 आ जाएगा। नीचे साइन तब्दील हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर से कट जाएगा और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 + 1, ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 2। ठीक है, अब जैसे हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, एक सेकंड में आपको करके दिखाती हूँ। अगर यहाँ 6 ओवर 5 होता तो हम यहाँ 6 लिखते, यहाँ 5 लिखते, 5 1s are 5 आता और यहाँ 1 आता। तो अब हम इसको कैसे लिखते, इसको इस जगह पे लिखते, इसको इस जगह पे लिखते और इसको इस जगह पे लिखते। ऐसे ही है ना, आप अपना पिछला कोर्स रिवीजन करो तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 1 ऊपर आ जाता है और ये 1 साथ आ जाता है और ये 5 नीचे आ जाता है, ऐसे ही लिखते हैं ना हम, आपको याद होगा। इसको भी हमने ऐसे ही लिखना है, ये ऊपर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो 2 ऊपर आ गया, 1 यहाँ साइड पे हो गया और यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ठीक है ना, यहाँ फ़र्क ये है, यहाँ बीच में कोई साइन नहीं आता लेकिन यहाँ एक साइन आएगा, क्योंकि ये अलजेब्रिक है, ये पोलिनोमियल्स हैं, तो इसलिए हमें यहाँ बीच में प्लस या माइनस जो यूज़ हो रहा होगा वो साइन देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ हमें कोई साइन नहीं देना पड़ता जब सिंपल वैल्यूज़ को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब ये वाली शक्ल बन गई, अब क्या हो गया, नीचे जो है हमारे पास x की पावर 2 आ गई, तो इस वजह से ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। 1 प्लस, क्योंकि 1 है, प्लस a ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे फिर से हम यही कंसीडर कर लेते हैं x + 1 और x - 1, तो ये x + 1 आ जाएगा, फिर प्लस b ओवर x - 1 आ जाएगा और जहाँ पे ये ऑप्शन खड़ा होगा 1 + a ओवर x + 1 प्लस b ओवर x - 1, आपने वहाँ पे टिक लगा देना है। ये क्यों मैंने सारा बताया, ये इसलिए बताया क्योंकि ऊपर डिग्री और नीचे डिग्री सेम थी। जब इक्वल आ जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री, तो अब हमने इसको डिवाइड करना होता है ताकि हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाए, तब हम उसे पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकें। तो हमने डिवाइड करके इस शक्ल में लिख लिया था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे हमने फिर से लिख लिया x + 1 और x - 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a + b a - b फार्मूले के ज़रिए। तो ये हमारी शक्ल बन गई। तो 1 + 1 मौजूद है, 1 प्लस x + 1 के ऊपर a आ जाएगा और x - 1 के ऊपर b आ जाएगा। ये शक्ल बनेगी हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने की।
तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका है, मैंने बड़ी डिटेल से करवाया है। उसके बावजूद कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आई हो, कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह।